यूपी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर बिहार में भी सियासत शुरू है। प्रमुख सत्ताधारी दल जदयू ने अपनी दावेदारी की है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू की भी दावेदारी है। ऐसे कितनी संख्या में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे यह सब नेता तय करेंगे। निश्चित रूप से जो हमारा मैंने जो एनडीए है, एनडीए के हम अंग हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग का भागीदारी होनी चाहिए। कितने सीटों की भागीदारी? नहीं, वो तो हमारे नेता तय करेंगे और जो हमारा जो नेता उस पर तय करेंगे, उस पर नेता का विशेष रहेगा, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जो भागीदारी की बात हो रही है, निश्चित रूप से जदयू का भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की जो संभावना है उसमें जहां तक सहयोगी दल के हिस्सेदारी की बात है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जहां तक जदयू का सवाल है, जदयू को पहले भी आमंत्रण दिया गया था मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं शामिल हो पाए थे। तो निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा और अपने सहयोगी दलों को निश्चित रूप से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से भारत के प्रगति, भारत की उन्नति के लिए वो सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसमें नए चेहरे आएंगे और बिहार में लोगों की दिलचस्पी दो चीज़ों को लेकर के है। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर के है कि चिराग पासवान जी के साथ क्या होने वाला है। चिराग पासवान जी अगर एनडीए के सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, और अगर एनडीए भी मानती है केंद्रीय स्तर पर कि वो अब इसके सदस्य नहीं हैं, तभी उन्हें इसमें जगह नहीं मिलेगी। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि नीतीश जी को थोड़ा किनारे रख करके मोदी जी चिराग पासवान जी को लेंगे, और अगर लेंगे तो ये एक बहुत ही डिसाइसिव उनका एक्शन होगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा काम करती है, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना हिम्मत जुटा पाएगी कि चिराग पासवान जी को ले। 2019 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस समय नीतीश कुमार को भी एक मंत्री पद मिला था, लेकिन नीतीश कुमार 2 मंत्री पद चाहते थे और इसलिए उस समय नरेंद्र मोदी का ऑफर ठुकरा दिया। अब यूपी चुनाव से पहले फिर से विस्तार की चर्चा है। अब जदयू भी चाहता है कि उसे पर्याप्त संख्या में मंत्री पद मिले, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान की भी दावेदारी है, जिसका जदयू विरोध करता रहा है। ऐसे में देखना है बीजेपी कैसे निपटती है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।